एक मां बेटे को इसलिए चाहती है, बेटी को इसलिए नहीं चाहती है कि ये बेटी होगी तो पराया धन है, और जिस दिन जवान होकर के उसका विवाह करेंगे उस दिन मोटा दहेज हमें उसकी शादी में देना पड़ेगा। एक दहेज ऐसा अभिशाप है समाज के भीतर, ऐसा दहेज जाकर के बैठ गया है। ये दहेज का राक्षस ऐसा राक्षस है जो महिलाओं को, बालिकाओं को अपने शिकंजे में कसते चला जा रहा है। और आज यदि सबसे ज्यादा हत्याएं नारी की, बालिकाओं की हो रही है, और आज सबसे ज्यादा यदि गर्भपात हो रहा है, तो उसमें दहेज जैसा भी एक अभिशाप समाज के अंदर व्याप्त है। एक गरीब सोचता है मेरे घर लड़की हो गई तो मातम मनाता है वो कि एक कर्ज आ गया मेरे जीवन में, आज मुझे इतना पैसा जोड़ना पड़ेगा तब बेटी के हाथ पीले तो पाएंगे। नहीं मेरे भाई, दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मालूम है नारी बड़ी पूज्य हुआ करती है। जैन धर्म कहता है, जैन दर्शन कहता है कि जब यही नारी सांसारिक प्रपंचों को छोड़ करके घर गृहस्थी का त्याग करके यदि आरिका और साध्वी का रूप ले लिया करती है, तो यही दोयम दर्जा पाने वाली नारी पुरुषों के द्वारा भी बंधनीय हो जाया करती है, और बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसे अपना शीश झुका। नारी अपनी शक्ति को पहचाने, नारी अपने को शोषित ना करे। एक सास बहू को प्रताड़ित करती है, और इसलिए प्रताड़ित करती है कि वह दहेज में रुपया कम लेकर के आई है। ध्यान, लड़की के माँ बाप को उलाहना मिलता है, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, बहू को जिंदा जला दिया जाता है। मेरा नागपुर में चतुर्मास हो रहा था, एक बाप ने अपनी बेटी की शादी की। मालूम है बेटी का घर बसाने में बाप का घर बिक जाता है। ध्यान रखिए, अपने घर को गिरवी रखता है तब बेटी का घर बसाया करता है। उस बाप ने ऐसे ही किया। अच्छा लड़का मिला, अच्छा परिवार मिला, अपनी बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन भूल गया वो लड़की का बाप कि जो लोग खुलेआम दहेज मांगते हैं, ऐसे लोग मेरी बेटी को कभी सुख नहीं दे सकते हैं। मोटी रकम ऐठी गई, धीरे धीरे वक्त बीता, बाप ने मकान गिरवी रखा, दुकान गिरवी रखी, और सोचा कि चलो मैं फिर से मकान बना लूंगा, फिर से दुकान ले लूंगा, कोई बात नहीं है, मेरी बेटी का घर बस जाना। चाहे लड़की के पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो बड़ी बड़ी सभाएं करता है। हम समाज में जन जागरण कर रहे हैं, दहेज विरोधी आंदोलन। जब उसके बेटे की शादी होती है, लड़की देखने जाता है, और लड़की वाले जब पूछते हैं कि भाई साहब कोई रिश्ता पक्का समझूं? नहीं, रिश्ता तो पक्का है, थोड़ा सा क्या है कि ये लड़की पैर फेंक कर चलती है। तो लड़की के बाप ने कहा पैर फेंक कर चलती तो मैं क्या करूं? बोले ऐसा करो भाई साहब 5 लाख रुपए और ले लेना। अरे दहेज विरोधी आंदोलन, मैंने दुनिया में दहेज के विरोध में जंजाल, मैं दहेज नहीं लेता। अरे भाई साहब चलता है बात, 5 लाख रुपए आप ले लीजिए पैर। उसने कहा हाँ यार बात तो ये है, पैर यार कौन देखता है, सोचो 5 लाख में लड़की का पैर सही हो गया तो फिर रिश्ता पक्का समझे। अरे नहीं, बस लड़की थोड़ा सा बात करते समय तिरछा सा देखती है। बोले भाई साहब 5 लाख और प्लस कर लीजिए। अरे 8 लाख कौन देखता है भाई साहब, हम तो दहेज लेते नहीं है, कोई बात नहीं है। बोले लड़की थोड़ा बोलने में हकलाती है, 5 लाख और बोली लग रही है लड़के की, ध्यान रखिए बिक रहा है लड़का, सौदेबाजी हुए हैं। आप विचार तो करिए। देखो भाई साहब दहेज के तो हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन क्या करें, आप यदि चाहते हो आपकी बेटी नाजों से पली है। अब आजकल की बेटियां बसों में धक्का तो खाना नहीं चाहती हैं, कौन लंबा लंबा सफर ट्रेन से, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बेटी आप चाहो कि बसों में धक्के नहीं खाए, एक 10-20 लाख की कार तो हम तो जिंदगी में उस कार में बैठेंगे नहीं, हमने तो सौगंध खाई, हम जिंदगी में कभी दहेज नहीं लेंगे, हम तो समाज सेवक लोग हैं, हम तो सोशल वर्कर। लेकिन लड़कियां कहां मानती हैं आजकल।
हो जाए तो फिर मामला। और देखो भाई साहब, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे यहाँ नौकर नौकरानियां तो रहती नहीं है। लेकिन आजकल की बेटियां खाना बनाना कहाँ जानती हैं। एक काम करो, नौकरानी लगेगी थोड़ा बहुत बच्ची की खुशी के लिए। और आजकल भाई साहब आप तो जानते हैं, ये बच्चियां भूखी रह जाएं लेकिन डायमंड सेट पहने बिना नहीं रहती हैं। अब आप क्या चाहते हो कि आपकी बेटी बिना आभूषण के दिखाई दे? बड़ी समाज में हमें जाना पड़ता है, एक आध डायमंड सेट हमें नहीं चाहिए। बात तेरे की आदमी की जिंदगी मुंह में राम बगल में छुरी, कितनी स्टाइल से मांगता है। नुमाइश हो रही है लड़की की, लड़की देखने जाते हैं, लड़के लड़की को अलग बंद कमरे में छोड़ देते हैं कि बेटा आप बात कर लो। हम माँ बाप बाहर बात कर रहे हैं, बाहर नोटों की बात हो रही है, अंदर लड़के लड़की बात हो रहे हैं। तो कैसी झांकी बना रखा है बेटियों को, प्रदर्शनी बना रखा है बेटियों को। लड़के ने पूछा क्यों, तुझे गाना गाना आता है? लड़की ने नीची निगाह करी, बोले नहीं मुझे गाना नहीं आता है। तो बोले एक बात बता, तुझे नाचना आता है? लड़की ने कहा नहीं मुझे नाचना नहीं आता है। पूछे जा रहा। लड़की ने कहा एक प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? लड़के ने बोला पूछो, क्या पूछना है? बोले तुझे ढोलक बजाना आती है? उसने कहा क्या बदतमीजी है? बोले आप 1 घंटे से बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ कि तुझे नाचना आता है कि नहीं, गाना आता है कि नहीं। प्रश्न किए जा रहे हैं और मैंने एक प्रश्न कर लिया तो बदतमीजी हो गई। बदतमीजी आपने शुरू की है। आप मुझसे पूछ रहे तुझे गाना आता है, तुझे नाचना आता है? कम वक्त जरा ये बता तुझे ढोलक बजाना आती है कि नहीं? बोले क्या मतलब है? बोले जब मैं नाचूंगी गाऊंगी ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? मान्यवर लड़कियों को थोड़ा सा तैयार रहना होगा। दहेज के भेड़िए घर में आए, धक्के मार कर भगा दीजिए। लड़की के पिताओं से कहूंगा दहेज के लोभियों को अपने घर में कभी घुसने मत देना। सासुओं से निवेदन है, घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना, ध्यान रखें। हर सास हर लड़के की मां सोचती मेरे घर में पैसे वाले की बहू आना चाहिए। एक समाज है राजस्थान में, नागदा समाज, जैन समाज की एक समाज है। मैं बड़े आदर से उसका नाम लेता हूं। उस समाज में न दहेज लिया जाता है और न दहेज दिया जाता है। अगर पति भी होगा तो लड़की की शादी वैसे ही करेगा जैसे साधारण लोग करते हैं। गरीब भी होगा तो शादी वैसे ही होगी। सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यवर अबलाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। कन्यादान से बड़ा दुनिया में कोई दहेज नहीं हुआ करता है। कन्या से बड़ा कोई दान नहीं हुआ करता है। मान्यवर अपने सीने के टुकड़े को किसी अनजान घर में दे देना ये किसी लड़की के पिता की ही बस की बात है, हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती है। सोचना है बरसों साथ रहती है, 20-20 साल एक पिता उस लड़की को नाजों से पाल पोस करके बड़ा करता है। कितने अरमान होंगे उस पिता के जिस लड़की को प्रताड़ित करके मार डाला है। उसने तो सोचा होगा कि मेरी बेटी ऐसे घर में जा रही है कि बाबुल का घर भूल जाएगी, तो ससुर के घर को अपना घर स्वीकार करेगी। मानवर सोचिए, आप कभी कल्पना करिए। मैं कहता हूं कन्यादान से बड़ा दान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लड़की वाले लड़की देने के बाद भी लड़कों वालों का एहसान मानते हैं। हकीकत में तो एहसान लड़के वालों को मानना चाहिए कि उसने तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ दान में दे दी है। अरे तुम्हारी औकात तो बारात लाने की भी औकात नहीं बची है। आजकल तो लड़की ही बारात लेकर के आ जाती है। विचार करिए किस बात की छाती चौड़ी करे घूमते हो। सारा पैसा लड़की पक्ष से ले लिया जाता है। झूठी शान शौकत बगाते हुए घूमते हो। आपके जीवन आप तो एक भिखारी को रोटी नहीं दे सकते हैं। एहसान मानो कि उसने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है। एक बात ध्यान रखना, एक लड़की का बाप अकेली बेटी नहीं देता है। तुम्हारे घर को हजारों हजारों रिश्ते दिया करता है। लड़की के बाप ने गरीब लड़की नहीं दी है।
अरे ये लड़की का बाप यदि अपनी लड़की नहीं देता तो लड़की के पिता तुम्हें सास ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। एक रिश्ते दिए हैं लड़की के पिता ने, एक तुम्हारे घर में वंश का अंश दिया है, ये लड़की के पिता का एहसान है तुम्हारे पास। चाची मामी नानी कहलाने का सौभाग्य एक लड़की का पिता देता है, तो तुम्हारी औलाद को बाप बनने का सौभाग्य एक लड़की के बाप ने तुम्हें प्रदान किया है। ध्यान रखिए, वरना ऐसे ही घूमते रहते एक लड़की 1000 रिश्ते लेकर के आती है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है, जब शादी होकर बेटी आती है तो आरती उतारते हो और चंद रुपयों के खातिर उसे चिताओं में जला के खाक भी कर दिया करते हो। मान्यवर, बोल दुनिया के रसीले हो गए, अब ये क्यों अंदाज कटीले हो गए। एक गुर्दा बिक गया तो क्या हुआ, हाँ तो लड़की के पीले हो गए। अपने तन का गुर्दा बेच करके लड़की के हाथ पीले करना पड़ते हैं। लड़की के पिताओं से मैं कहूंगा, क्या करोगे ऐसे समाज का जिसकी नजर तुम्हारी दौलत पर हो। ऐसे नपुंसक और निकम्मे दमादों से तुम्हें क्या मिलेगा। जो अपने सास ससुर की दौलत पर निगाह रखते हैं, मैं कहता हूं ऐसे लड़के, नौजवानों तुमसे मेरा आह्वान है, यदि कमा के खिलाने की औकात ना हो तो शादी करने का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन सास ससुर की दौलत पर नजर नहीं रखना चाहिए। दूसरे की कमाई हुई दौलत पर नजर रखते हो, लड़की भी लेते हो, दहेज भी लेते हो, शादी करने का इतना शौक है, इन भुजाओं में कमाने की ताकत भी पैदा करो। तो ध्यान रखिए, कोई सास ससुर दौलत दे रहा हो तो कह देना, पिताजी हमें इस घर से लड़की चाहिए, हमें दौलत की कोई जरूरत नहीं। एक संस्कारिक बेटी चाहिए जो हमारे घर को स्वर्ग बना दे। क्या बात देखते हो, मेरा बेटा डॉक्टर है, इतना पैसा तो लेना ही पड़ेगा, मेरा बेटा इंजीनियर है, उसकी पढ़ाई में इतना पैसा लगा है। एक आदमी को मैं जानता हूं, उसके बेटा डॉक्टर था, वह लड़की देखने गई, जाकर के मालूम है लड़की वालों से क्या कहती है, लड़की तो सुंदर है, सब कुछ है, आओ थोड़ा लेन देन की बात कर लेते हैं। लड़की के बाप ने कहा कि बेटा डॉक्टर है, तो लेन देन की बात कर रही हो। बोले देखो भाई साहब, पैसा तो खर्च होता है ना, बच्चे को हमने पढ़ाया लिखाया, इतनी ट्यूशन दी, MBBS कराया, पैसा तो लिया होगा ना। अरे ऐसी लिस्ट पकड़ा रही है, इतने के कपड़े पहनाए, इतने का खर्चा हुआ, ये ट्यूशन में खर्च हुआ, ये डॉक्टर को पढ़ाई की उसका खर्च हुआ, इस बच्चे पर इतना खर्च हुआ, बाहर रहकर पढ़ा इतना खर्च हुआ, ऐसी लिस्ट दे रही है। मैंने ऐसा लग रहा है कि बच्चा इसकी कोख से पैदा नहीं हुआ, किसी म्यूनिसिपालिटी के कचरे घर से जैसे बच्चे को उठा कर लाई। इतना कीमत लगा रही है अपने बच्चे की, अपने बच्चे की पढ़ाई की कीमत लगा रही है, वो लिस्ट बना रही है। तेरे की जिंदगी। मान्यवर, एक कसाई तो जानवर का मांस काट कर बेचता है, जो माँ बाप बेटे का दहेज लेते हैं ना, वो जीते जी अपने बेटे का मांस बेचा करते हैं।